सांसद, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाधिकारी ने रामगंगा चौबारी मेला का विधिवत हवन पूजन कर मेले का किया शुभारंभ। पवित्र गंगा मैया की महाआरती का किया गया आयोजन। बरेली में सांसद बरेली छत्रपाल गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, सदस्य विधान परिषद बहोरन लाल मौर्य, विधायक बिथरी चैनपुर राघवेंद्र शर्मा, अधिकारियों में जिलाधिकारी अविनाश सिंह व पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पूर्णिमा सिंह ने आज कार्तिक मेला श्री रामगंगा चौबारी मेला स्थल पर जाकर विधिवत हवन पूजन कर तथा फीता काटकर कबूतर व गुब्बारे उड़ाकर मेले का शुभारंभ किया। किया गया है। आज इस मेले का 100 वर्ष पूरा हो रहा है और इसी वजह से पूरी जो हमारी कमेटी है, हमारे ज़िले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं और जो हमारे इस यहाँ की जो सम्मानित प्रबंध कमेटी है, सब लोगों ने मिलकर इस मेले को बहुत ही भव्य और आकर्षक तरीके से तैयार किया। इसमें झूले आए हुए हैं, इसमें घोड़ों के मेले भी लगे हुए हैं। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये 8 तारीख तक मेला चलेगा और 5-6 तारीख को ये पूरी तरह से हमने पीक पे होगा। तो ये जो कार्तिक नहीं पावे, इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे चलकर जो यहाँ की इस बार का हम लोग का अनुभव हो रहा है, इसको और भी दिव्य रूप से और भी इसको भव्यता प्रदान करने के उद्देश्य से और इसको राजकीय मेले का दर्जा दिलाने के लिए भी हम लोग शासन से पत्राचार करेंगे, जिससे कि अगले वर्ष जब ये मेले को हम लोग मनाएं तो इसको एक रुहेलखंड का पहला राजकीय मेला होगा और इसको और भी शासकीय सहयोग से हम लोग इसको और भी भव्य तरीके से मना सकेंगे। इसके बाद ठीक बाद हम लोग रामगंगा नदी के किनारे जाएंगे और वहाँ पर भी जो नदी की हम लोग पूजा अर्चना करके आरती करके समस्त जनपद वासियों की कुशल क्षेम की जो प्रार्थना करेंगे। और निश्चित रूप से आज के इस मेले से कह सकते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है स्वदेशी से समृद्धि की ओर लगी हुई है, उससे भी वो लोग आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से समृद्ध होंगे। कोई बात हुआ तो क्या किस तरह की व्यवस्था है? आज दिनांक 2 नवंबर को चौबारी ग्राम से रामगंगा के किनारे मेले का आयोजन हो रहा है। इसके लिए पुलिस बल के द्वारा पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर 2 कोतवाली बनाई गई है, 8 यहाँ पर चौकियाँ बनी हैं, 8 हाउस लगे हैं। यहाँ पर हमारी घुड़सवार पुलिस भी है, इसी के साथ साथ पीएसी लगाई गई है और गोताखोर यहाँ पर हैं, फ्लड पीएसी लगाई गई है। पूरी तैयारियाँ की गई हैं। इसी के साथ साथ सीसीटीवी कैमराज भी पर्याप्त मात्रा में लगाए गए हैं और दोनों शिफ्टों की दिन और रात की ड्यूटीज यहाँ पर लगी रहेंगी। और जो हमारे अधिकारी हैं, यहाँ पर पुलिस कर्मचारी हैं, वो यहीं पर कैंप करेंगे मेले में। और ट्रैफिक की भी व्यवस्था अच्छे से की गई है। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग कैंपिंग भी करेंगे, काफ़ी दूर दराज से आकर यहाँ पर कैंपिंग होगी। तो उसके लिए जो पार्किंग की व्यवस्था है, वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग, वहाँ पर संतुलित की सारी व्यवस्थाएँ की गई है। और ये जो आयोजन है बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा। आज कार्तिक पूर्णिमा का मेला श्री रामगंगा का चौबारी के बहुत प्राचीन मेला है। ये आज इसका शुभारंभ हुआ है। पूजन विधि के अनुसार आज का कार्यक्रम सभी हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासन यहाँ पर रहा है और सबने हिस्सेदारी की है। और मेरी कामना है बहुत मेला का आयोजन होगा और क्षेत्र की जनता जिसका रामगंगा चौबारी मेले की बड़ी अगाध श्रद्धा है और वर्षों से ये मेला चल रहा है। मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छे प्रकार से बनी व्यवस्थाएं रहेंगी। मेरा सभी को सहयोग के लिए धन्यवाद है और जनता से अपील है बहुत आनंद पूर्वक कार्तिक पूर्णिमा का मेला में गंगा में स्नान करेंगे और अपना पुण्य प्राप्त करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इसके बाद हम जो जनगणना हो रही है ये अखिलेश यादव जी जो है, इसलिए उन्हें तो इस प्रकार की बातें बोलनी है
SIR का उन्हीं की तरफ से मांग थी कि विशेष रूप से पुनरीक्षण किया जाए मतदाता सूची का, तो वो कार्य चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। इसमें अब उनको दुखी होने की क्या आवश्यकता है। बहुत निष्पक्षता के साथ सारे आयोजन होंगे, मतदाता सूचियों का परीक्षण होगा और सबसे भली प्रकार आगामी जो होने वाले चुनाव उनमें पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे। बिहार चुनाव में क्या लगता है? बिहार चुनाव में NDA की सरकार बड़े बहुमत पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए बनने जा रही है और लोगों को आश्चर्य होगा, जैसे अभी पिछले 2-3 वर्षों में जो चुनाव हुए हैं उसमें जैसा सब आश्चर्यचकित है, वैसा ही चुनाव का बिहार का भी नतीजा आने वाला है। इसलिए वही सब बौखलाहट उन सारे लोगों के विपक्षी दलों के मन में है। बात की जाए लालू के दोनों चुनाव लड़ रहे हैं और खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? वो पूरा जो महागठबंधन है उनका, वो सब पूरा एक दूसरे को ही टांग पकड़ के खींचने में लगे हुए हैं। कांग्रेस राजद को, राजद उनको और उनके और जो सहयोगी हैं वो सब आपस में इसी प्रकार का उनका चल रहा है। इसीलिए सारी जनता ने अपना मन बना लिया है कि कहीं इधर उधर वोट खराब करने की आवश्यकता नहीं। NDA की बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और एक अच्छा बिहार और अच्छा देश को विकसित करने के लिए बिहार का योगदान 2047 का भारत ऐसा बिहार की जनता को दिख रहा है। इसलिए मैं बिहार की जनता को भी बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी भली प्रकार से चुनाव को संपन्न करेंगे। बड़े मन से बयान दिया है कि जो सरकार है इस बार तो गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में। वो उन्हें ऐसा बोलना ही चाहिए, नहीं तो जो कुछ थोड़ा बहुत वोट है वो भी उनके हाथ से खिसक जाएगा। इसलिए उनका तो वहाँ कुछ है नहीं, तो उनका बोलने से क्या, जात बिरादरी की भावनाओं को भड़का कर वो जो भी कुछ बोलेंगे वो जात बिरादरी को भड़काने के हिसाब से करते रहते हैं अपना कुछ। धन्यवाद। इधर कितना आज़ादी गंगा के तट पर ये मेला लगता है और ये मेला मतलब जब से चली आ रही है, मतलब इसका कोई प्रमाणिक चीज़ तो नहीं है कि 1900 के कुछ साल में शुरू हुआ था, यानी कि आज़ादी से भी पहले से, और तब से लगातार चला आ रहा है। बड़ी विधि विधान से आज इसकी पूजा संपन्न हुई है। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा आपके माध्यम से कि ये मेला इसी तरह से निर्विघ्न चलता रहे और भगवान की कृपा सब पर। सुविधाओं की बात की जाए, ये सारी जो प्रशासन है उन्होंने यहाँ सारी सुविधाएँ दी हैं। यहाँ कनेक्टिविटी को बहुत अच्छा किया गया है, लाइट की व्यवस्था की गई है, जैसे कि कहीं भी रात में किसी को परेशानी ना हो, प्रचलित जितने शौचालय हैं उसका प्रबंध किया गया है। तो यहाँ सभी खान पान से लेके रहने की सभी तरह की व्यवस्थाएँ हैं, तो किसी को कोई परेशानी आने वाले नहीं है। सब आराम से त्योहारी में मेले का आनंद उठाएंगे।